दोस्तों नमस्कार। मैं आज नेमावर ज़िले में जो 5 लोगों की हत्या हुई है, उसके बारे में अपना विचार रख रहा हूँ। शायद किसी को अच्छा भी लगे, किसी को बुरा भी लगे, लेकिन जहाँ भी गलत हो वहाँ बोलना सभी को ये हक अधिकार मिला हुआ है। मुझे बुरा लगा इसलिए मैं भी आज इस पे थोड़ा-सा अपना विचार रख रहा हूँ। जब भी कुछ होता है, सिर्फ़ जो कमज़ोर लोग हैं, वही लोग सबसे ज़्यादा परेशान किए जाते हैं। भारत में आए दिन जो अनुसूचित जनजाति समाज है, उसके साथ और मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा बर्ताव किया जाता है। ये व्यवस्था ठीक नहीं है और पुलिस प्रशासन भी यहाँ का बहुत ही कहा जाए कि कमज़ोर स्थिति में दिखाई देता है, क्योंकि ये सब लोग किसी न किसी राजनीतिक दबाव में काम करते हैं। इनके ऊपर जो बैठे रहते हैं नेता मंत्री, उन्हीं के लिए इनका सबसे ज़्यादा काम देखा जाता है। और जिस प्रकार से वहाँ पे 5 लोगों की हत्या की गई है और ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है। पूरे भारतवर्ष में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक साथ 5 लोगों की हत्या कोई किया हो। और जहाँ तक संविधान की बात है तो 5 लोगों की हत्या का मतलब ये सीधा है कि उन अपराधियों को फांसी की सज़ा ऑन द स्पॉट देना चाहिए। और गवर्नमेंट ऐसा कदम नहीं करती है तो मैं चाहूँगा कि पूरे भारत के जितने भी आदिवासी समाज है, भारत में कहा जाए तो आदिवासियों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। ये बात अलग है कि लोग बाग यहाँ हिंदू मुस्लिम करके राजनीति रोटियां सेकते हैं। आदिवासियों के नाम से राजनीति बहुत ज़्यादा की जाती है, लेकिन उनको उतना महत्व और उनको उतना तवज्जो जो मिलना चाहिए और जो अवसर और जो पद मिलना चाहिए वो आज तक मिला नहीं है। हमेशा उपेक्षा के शिकार हुए हैं, आज नहीं पहले से ही उपेक्षा के शिकार हुए हैं। और इस क्षेत्र में हमारे समाज के जो पढ़े लिखे युवा वर्ग हैं और जो लड़कियां हैं, सभी को एक अपनी सोच बदलनी होगी और समाज को किस दिशा में आगे बढ़ाना है, ये सब सभी का दायित्व है। सभी लोग अपने अपने काम को ध्यान में रखते हुए समाज के प्रति भी सजग रहना ज़रूरी है। और हमारे समाज के जो लड़कियां हैं वो भी इस बात को अच्छे से समझें कि आप जब अपने समाज के साथ में रहें और जो भी संबंध रखें, प्रेम व्यवहार हो या फिर कुछ भी संबंध हो, आप अपने समाज के दायरे में रहकर ही करें। क्योंकि दूसरे समाज के लोग आपका शोषण करेंगे, शारीरिक शोषण करेंगे, मानसिक शोषण करेंगे और जिस प्रकार से शोषण करेंगे वो तो करेंगे और करते ही रहते हैं। आप किसी के लोभ लालच में ना आएँ और अपने समाज के साथ में रहें। जो भी नाता रिश्ता जोड़ना है आप अपने समाज के साथ जोड़ें तो उचित रहेगा। खासकर जब भी होता है कुछ भी हो, भारत में आज ये देखने में आया है कि हमारे आदिवासी समाज के लोग ज़्यादा प्रताड़ित किए जाते हैं। कमज़ोर हैं करके लोग बाग इनको अधिकतर दबाते रहते हैं। और आज की डेट में आप सभी को मालूम है कि पैसे के बल पे बहुत सारे लोग कुछ भी काम करते रहते हैं, क्योंकि उनको, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब तक आप सत्ता में नहीं रहेंगे तब तक आप सुरक्षित नहीं रहेंगे। आदिवासी समाज के बहुत सारे नेता मंत्री हुए हैं, लेकिन आज वो उनकी
अपने इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी चुप हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है किसी भी व्यक्ति के लिए कि आप अपने समाज को मरता हुआ देख रहे हैं। ये बिल्कुल ही उचित नहीं है। हमारे समाज के जो भी नेता मंत्री बने हुए हैं उनको आगे आना चाहिए इस क्षेत्र में कि आपको जब जनप्रतिनिधि किसी ने बनाया है तो आपको बोलना चाहिए कि यहाँ पे गलत हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो एक शब्द नहीं बोल रहे हैं और ना ही उनको थोड़ा सा तसल्ली तो दिए होते जाके कि कोई लगता कि हाँ हमारे साथ में कोई खड़ा है। जब वोट की समय आती है आप लोग विनती जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बाद में आप लोगों का पता ही नहीं चलता गांव में किस प्रकार से लोग जीवन यापन कर रहे हैं। कहीं बिजली की व्यवस्था नहीं है, कहीं रोड ठीक नहीं है और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो गांव में आज भी बराबर हैं। शहरों में जबकि उनके टहलने के लिए इतनी व्यवस्था की जाती है, उनके लिए सब कुछ साधन बनाया जाता है, जबकि गांव में वो सब कुछ साधन नहीं होता। फिर भी गांव में लोग वो किस प्रकार से जीवन यापन कर रहे हैं, ये बहुत ही सोचनीय विषय है। बहुत सारे नेता हुए जो कहते हैं कि नहीं हम समानता लाएंगे, किस प्रकार से समानता लाएंगे, उनके पास क्या फार्मूला है समानता लाने के समाज में, कोई आज तक स्पष्ट नहीं किया। और ना ही जनसंख्या जिसकी जितनी है उस हिसाब से ना किसी को भागीदारी मिल रही है। आज आदिवासियों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो अत्याचार के शिकार हैं, लेकिन ये सब मामले दबे हुए हैं। खासकर नेमावर में जो हत्या हुई है उस पर ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है और समाज को इसके प्रति बहुत ही गंभीर रूप से काम करना चाहिए, क्योंकि ऊपर जो बैठे हैं सब कहीं ना कहीं मिले जुले हैं एक दूसरे से। और खासकर देवास में हुआ है ये घटना, तो मुख्यमंत्री का क्षेत्र है वो और चौहान लड़के उसमें आरोपी है। तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान से उनका सामाजिक रिलेशन, कहीं ना कहीं सामाजिक हमदर्दी तो होगा ही। और इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई 45 दिनों तक, जहाँ तो ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आदिवासी समाज को जब तक आप सत्ता में नहीं रहेंगे तब तक आपको लोग एक मजदूर और एक गरीब और एक दलित समझकर लोग बाग प्रताड़ित हमेशा करते रहेंगे। इसलिए आपको बिल्कुल संगठित होकर और अपने समाज के साथ रहकर ही आप काम करिएगा, तभी लोग बाग थोड़ा आपको समझेंगे। और आवाज़ उठाना बहुत ही जायज़ है। जहाँ भी गलत होता है आप समाज किसी भी व्यक्ति के साथ गलत होता है तो समाज उसके साथ खड़ा होगा, तभी हम एक अच्छे परिणाम की ओर जा सकते हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन है कि वहाँ पे जो घटना हुई है उसके बारे में गंभीरता से जांच कराएं और जो भी दोषी हैं उनको फांसी की सज़ा होनी ही चाहिए, क्योंकि ये इतनी बड़ी घटना है जिसकी कोई सीमा नहीं। आज तक भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ। और पुलिस प्रशासन से भी ये निवेदन है कि आप लोग आपका जो काम है वो निष्पक्ष तरीके से करें, ना कि आप किसी राजनीति के दबाव में पड़े रहें, क्योंकि आपको समाज की सेवा करना है और आपको समाज की सेवा करने के लिए ही रखा गया है, ना कि आप किसी को। जबकि पुलिस कई ऐसे मामले होते हैं जिनमें देखा जाता है कि लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं, उनमें आप पकड़ के अंदर कर देते हैं, लेकिन 45 दिन तक आप किसी के बारे में जब आपको सूचित किया गया कि 5 लोगों की जो है तो पता नहीं चल रहा है, तो भी आप उन आरोपियों को अरेस्ट नहीं किए हैं, तो ये आपकी जो कार्यशैली है उस पर सवाल पैदा करता है। और आप लोग बिल्कुल
हमारे समाज के भी बहुत सारे लोग हैं, पुलिस वाले काम करते हैं, नौकरी चाकरी कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो भी दबाव में रहते हैं, जिसकी वजह से कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि राजनीतिक दबाव बहुत बड़ी दबाव होता है, क्योंकि सरकार में और सत्ता में जो रहते हैं तो उनके नीचे वो काम करते हैं, तो दबाव होना ज़रूरी है। इसलिए मैं समाज के और अपने खासकर हमारे समाज के जो आदिवासी समाज के हैं और अनुसूचित जनजाति में मेरे ख्याल से 46 जातियों को शामिल किया गया है। तो जो 46 जातियां हैं वो ये ना समझें कि ये नहीं, मतलब हम एसटी की हम तो इस जाति के हैं, हम बैगा हैं, हम झरिया हैं, हम और भी किसी जाति से हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना समझें। अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग में जितने भी आते हैं वो लोग सभी एकत्रित हों वहाँ पे। आप जात पात में ना जाएं, किसी के भी बहन बेटियों के साथ ये सब घटना हो सकता है, इसलिए सभी को आवाज़ उठाना ज़रूरी है। और मेरा मानना है कि इस क्षेत्र में बहुत ही सख्त कार्रवाई हो और जो भी आरोपी हैं उनको तुरंत फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और ऐसा यदि नहीं होता है तो शायद ये हमारी संविधान के, हमारे भारत की न्यायिक व्यवस्था पर एक सवाल पैदा करेगा कि आप शायद यहाँ पे कुछ लोगों को महत्व देते हैं और कुछ लोगों को महत्व नहीं देते हैं। ये मेरा जब भी मैं ये घटना के बारे में कोई भी वीडियो देखता हूँ मुझे बिल्कुल बहुत ही बेकार लगता है, इसलिए मैं मजबूरन होकर ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं चुप नहीं रह सकता। जहाँ पर भी गलत होता है मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। मुझे इस बात की कोई डर नहीं है कि मेरे इस वक्तव्य के बाद कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई भी, जो भी ये वीडियो देखे सोशल मीडिया के माध्यम से। और थोड़ा सा वीडियो लेट से बना पाया हूँ, इसके लिए मुझे खेद है। थोड़ा स्वास्थ्य डिस्टर्ब होने के कारण मैं इस मामले में कुछ नहीं बोल पा रहा था, लेकिन जब भी मैं मोबाइल चालू करता हूँ, आज मोबाइल पे यही वीडियो ट्रेंडिंग में है सबसे ज़्यादा। लोग बाग, हमारे युवा वर्ग बहुत सारे जागरूक हुए हैं जो इस क्षेत्र में आगे आए हैं और एकत्रित हुए हैं। मेरा सभी से निवेदन है कि यदि आपके पास समय है तो आप इस आंदोलन को साथ दीजिए, वहाँ जाइए, क्योंकि आप ही की ये बहन बेटियां हैं। क्योंकि अगर जीना खाना तो हर इंसान को है, कमाते खाते हैं वो बात अलग है, लेकिन समाज के प्रति कुछ करने का जज्बा और इंसानियत के प्रति कुछ सोचने का, करने का जज्बा कुछ ही लोगों में होता है और वो लोग करते हैं। लेकिन हमारे समाज के सभी युवा वर्ग जो भी हैं पढ़े लिखे, समझें इस बात को। आप गलत रास्ते में न जाकर एक समाज के साथ रहिए और अपने समाज के लोगों को समझाइश दीजिए कि आप खासकर हमारे समाज की जो बहन बेटियां हैं उनको कहीं ना कहीं समझाइश की ज़रूरत है कि आप किसी भी दूसरे समाज के लड़कों से कोई संबंध किसी भी प्रकार से ना रखें, क्योंकि सिर्फ शारीरिक शोषण होता है और यही सब जाके आगे चल के बहुत बड़ी घटना में तब्दील हो जाता है। इसलिए इन चीज़ों से आप दूर रहें, क्योंकि समाज से बढ़ के कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब तक लोग एक दूसरे, ये समाज है तभी हम लोग यहाँ हैं। और मैं चाहूँगा कि लोग अपने समाज को और पब्लिक को महत्व दें। पुलिस प्रशासन भी इस क्षेत्र में ध्यान दें कि आप पब्लिक को महत्व दीजिए। कभी कभी आप देखने में आता है कि आप पब्लिक को इतना मारते हैं, पीटते हैं, जो भी करते हैं, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्योंकि मार पीट कर आप अपने लिए आक्रोश पैदा करते हैं, क्योंकि पब्लिक से बढ़ के कोई नहीं है। पब्लिक जिस दिन अपने आप में अगर गुस्से में आ गई, उतावलेपन में आ गई, तो ये मामला बड़ा उल्टा हो सकता है। इसलिए किसी भी को व्यक्ति को प्रताड़ित करना उचित नहीं है, क्योंकि बातचीत से सब कुछ का हल निकाला जा सकता है। जहाँ भी गलत होता है वह उसके लिए कानून व्यवस्था है। और राजनीति जहाँ भी होती है
आजकल राजनीति में बहुत कुछ किया जा सकता है, क्योंकि सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके हाथ में सब कुछ चला जाता है और वो लोग ये समझने लगते हैं कि अब हम लोग सत्ता में हैं, हम लोगों का कुछ नहीं होगा। तो ये भ्रम पालना उचित नहीं है, क्योंकि पब्लिक से बढ़ के कोई भी नहीं है। पब्लिक चाहे तो सब कुछ कर सकती है। सॉरी, थोड़ा